जब आदमी के हाल पे आती है मुफलसी, किस किस तरह से उसको रुलाती है मुफलसी। भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलसी, ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलसी। दोस्तों, जब ये बचपन में एक किताब में पढ़ा था मैंने, उसके अल्फाज जो हैं वो आज जब मैं छोटे छोटे बच्चों को मेहनत करते हुए सड़कों पर, रोडों पर, शाहराहों पर देखता हूँ तो मुझे वो अल्फाज जो हैं वो याद आते हैं और उनके मीनिंग्स भी समझ आते हैं कि वाक़यातन मुफलसी बहुत ही मुश्किल तरीन लम्हा है। आज जिस बच्चे की बात करने जा रहा हूँ, अहमद नाम है, मेरे साथ मौजूद है। 14-15 साल का ये बच्चा है। मैं डेली यहाँ से गुज़रता था और डेली इसको देखता था। ये इस ढाबे पे, इस रेडी पे खड़ा पराठे लगा रहा होता था। बड़ी दिलजोई के साथ, मोहब्बत के साथ लोगों के साथ पेश आना और खाना पेश करना, पराठे बना बना के लोगों को खिलाना, इसका काम है। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आज आगाज़ टीवी का मेहमान ख़ुसूसी मैंने अहमद को बनाया है। अहमद वाकई एक मेहनत करने वाला बच्चा है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बातें करने वाला। मैं आपसे भी बात करवाऊँगा, अहमद कब से कर रहा है ये काम और इसकी एज क्या है? अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा बताओ, एज क्या है आपकी? एज 16 साल के हो गए हो माशाल्लाह। और मैं देखता हूँ डेली यहाँ पर पराठे लगा रहे होते हो, लोगों को सर्व भी कर रहे होते हो, भाग भाग के काम कर रहे होते हो। ये पराठे लगाने कहाँ से सीखे हैं? ये बस हालात से सीखे हैं। हालात से सीखे हैं। कितनी देर से ये काम कर रहे हो? ये मुझे 7 साल हो गए हैं। 7 साल से यही काम कर रहे हो? हाँ, ये आपका तजर्बा, आपका पराठे बनाने का जो स्टाइल है वो भी बताता है। अच्छा, कौन कौन सा पराठा लगाते हैं? आलू वाला होता है, साग वाला, साग होता है आलू वाले के, और अंडे वाला सादा पराठा, चिकन वाला। इतने मज़े के पराठे बनाते हो तो ये सीखा भी किसी से नहीं और ख़ुद ब खुद ऐसे तो ख़वातीन भी नहीं बना सकती? नहीं, जब घर के हालात ना ठीक हों तो फिर ऐसे ही बंदा खुद ही कर लेता है। ज़ाहिर है, बिल्कुल हालात बहुत काउंट करते हैं। रहायशी कहाँ की हो, कहाँ पे रहते हो? हम यही के दरोगा वाला के रहायशी। घर अपना है? नहीं, घर तो नहीं, अब अपना है। रेंट का है? का घर है। कितने बहन भाई हो? हम 5 बहन भाई हैं। 5 बहन भाई और सबसे बड़े आप हो? नहीं, मैं दरमियान में हूँ। मुझसे बड़ी 2 सिस्टर हैं, फिर एक छोटा भाई, एक बहन। भाइयों में आप ही बड़े? जी, भाइयों में मैं ही बड़ा हूँ। तो पराठे लगाने का शौक़ था या काम यही शुरू से किया? नहीं, शौक़ तो नहीं था, बस घर के हालात देख के, बाबा की तबीयत नहीं थी ठीक, और वैसे भी बाबा आजकल ठीक नहीं रहते, इसी वजह से फिर मैंने सोचा मैं घर का सारा सर्कल मैं ही चलाता हूँ। अच्छा, मैं नाज़रीन यहाँ पर ये मेंशन ज़रूर कर दूँ कि ये अहमद जो है ये दरोगा वाला में मशहूर बच्चा हो चुका है पराठे लगाने में। यहाँ पर दूर दूर से लोग आके इससे पराठे खाते हैं क्योंकि इसके हाथ में तो जायका है ही, लेकिन ये जो लज्जत है ये इसके खलूस की भी है। जो मेहनत करने वाला होता है उसका एक खलूस जो है उसकी भी एक लज्जत साथ जुड़ जाती है। मैं समझता हूँ वो ज़रूरी है। तो अच्छा अहमद, क्या मतलब कोई पढ़े भी हो या पढ़ रहे हो या पढ़ने का कोई प्लान किया या नहीं किया? नहीं, मैं खुद तो नहीं पढ़ रहा, वैसे है ही नहीं, इतनी गुंजाइश नहीं थी मैं शुरू से, इसलिए स्टडी तो की नहीं घर के हालात की वजह से। लेकिन अब सिस्टरों की बड़ियों की शादी कर दी है और 2 जो मुझसे छोटे हैं, एक बहन और एक भाई, उसको हम स्टडी वगैरह करवा रहे हैं दोनों को। माशाल्लाह, मतलब आप ये करके उसको जो है उनको पढ़ा रहे हो बहन भाइयों? जी, मैं पढ़ा रहा हूँ, घर के सारे सर्कल मैं ही चला रहा हूँ। यहाँ पर कितने बजे तक से कितने बजे आते हो, कितने बजे तक लगे रहते हो? मैं यहाँ पे शाम को 7 बजे आता हूँ, रात को 2, 2:30, 3 बजे तक फारिग हो जाता हूँ, फ्री हो जाता हूँ। अच्छा, मतलब 2:30-3 बजे आप घर चले जाते हो। तो क्या कभी महसूस नहीं होता कि यार मुझे पढ़ना चाहिए, मेरी तो अभी पढ़ाई करने की एज है और मैं सारी रात यहाँ पर मतलब पराठे लगा रहा हूँ, अगर मैं पढ़ लिख जाऊँ तो मैं कोई बड़ा ऑफिसर भी तो लग सकता हूँ? जी, करता है, पर अब मेरे बाद वो घर का सिस्टम कौन चलाएगा, इसी वजह से मैं नहीं, जेन में आता तो है कि स्टडी नहीं की यार, मैं भी कुछ पढ़ लिख के बनता, लेकिन हालात ही नहीं है अब। अच्छा, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इन हालातों की वजह से या अपने घर में प्रॉब्लम्स की वजह से, गुर्बत की वजह से पढ़ाई से कासर रहते हैं। उनकी कफ़ालत करने वाला कोई नहीं होता, बल्कि अपने घरों की कफ़ालत करने वाले वो होते हैं। मैं अगर आपको टाइम बताऊं तो इस टाइम 12 बज चुके हैं, रात 12 बजे का टाइम है और ये बच्चा बता रहा है कि इसकी एज है 15-16 साल।
इस एज वाले जो बच्चे हमारे घरों के या अमूमी वालिदैन जो हैं उनकी कोशिश होती है कि बच्चों को अपने छाँव में रखें और शाम होते ही घरों में दाखिल कर लें, बाद में बाहर नहीं निकलने दें, ताकि हालात ऐसे नहीं हैं कि बच्चे बाहर निकल सकें। लेकिन मजबूरी जो होती है, जो गुर्बत है, वो इंसान को सब कुछ करने पे मजबूर कर देती है। ये एक मेहनती बच्चा है, इंतहाई मेहनती मैं कहूँगा, कि यहाँ पर ये कहता है कि 2:30-3 बजे तक ये सारी रात यहाँ पर पराठे लगाता है, लोगों को खिलाता पिलाता और हुस्ने अखलाक के साथ पेश आता है। सारी रात काम करने के बाद ये घर जाता है तो बहुत से ऐसे ख्वाब हैं जो आंखों में लिए जाके सो जाता है, सुबह से फिर उठता है नए ख्यालों ख्वाबों के साथ अपने काम की तरफ, शाम को यहाँ पे आ जाता है और पराठे लगाता, सुबह तक यही काम चलता है। अगर हकूमती तवज्जो इस तरफ हो या मुखय्यर हजरात इस तरफ नज़र करें तो ऐसे बच्चों को की कफ़ालत भी की जा सकती है, ये पढ़ लिख भी सकते हैं, ये फ्यूचर का मेमार है, हमारे कौम के मेमार हैं फ्यूचर के। लेकिन इनकी तरफ अदम तवज्जगी की वजह से ये बच्चे जो हैं ये अपनी पढ़ाइयों से भी कासर हैं और अपने घरों की कफ़ालत के सिलसिले में अपना फ्यूचर जो है इन्होंने उसको दाव पे लगा दिया है। मैं समझता हूँ कि अहमद जो है ये भी इसी तरह की तवज्जो मुखय्यर हजरात और हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है कि कोई ऐसी शख्सियत हो जो इसको पढ़ाई की तरफ लगाए और इसके घर का सिलसिला चल सके, चूँकि घर जो है वो रेंट पर है और इसी बच्चे ने अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना भी है और अपने घर का सिलसिला भी चलाना है। अगर आपको लगता है कि ऐसे बच्चों की तरफ तवज्जो होनी चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि इसका क्या हल है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख भी सकें और इनके घर का सिलसिला भी चल सके। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ बंधे रहिए और देखते रहें आगाज़ TV।